सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बड़ी खबर पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष को लेकर यहां पर हालात अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि जो फायरिंग है वो अभी फायरिंग की जो खबरें हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इसी बीच जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस संघर्ष में लगभग 300 लोगों की मौत की जो खबर है वो निकलकर सामने आई है। और यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया, लेकिन पाकिस्तान है जो अभी भी भारत का नाम लेकर जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें क्या कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आया, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, जहां एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग जैसी जो स्थिति बनी हुई है उसमें क्या नए अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सोनम, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष चल रहा है, लगातार दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई, आई थिंक जिस तरीके से तालिबान पाकिस्तान को जो घेर रहा है, पाकिस्तान को भी पता है कि अफगानिस्तान तगड़े तरीके से उन पर कार्रवाई की है। बहरहाल अगर हम देखें, अब दावा ये किया जा रहा है कि अब तक इस सैन्य संघर्ष में दोनों पक्षों से करीब 300 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं और इसके साथ ही इस पूरे सैन्य संघर्ष में करीब 500 लोग जख्मी बताए गए हैं और मरने वालों की तादाद अगर हमले लगातार इस तरीके से रहें तो बढ़ भी सकते हैं और जो जख्मी लोगों की जो संख्या है उसमें बढ़ने के, जो उसमें इजाफे के चांसेस हैं। सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बता दूं, दोनों ही देश, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, एक दूसरे को अब भी धमकी दे रहे हैं। और इस बीच जैसे कि आपने ट्रंप का जिक्र किया, ट्रंप से भी पूछा गया कि क्या आप इस सैन्य संघर्ष में दखल देंगे, सीज फायर कराने के लिए आप क्या फिर से अपना एक कोई आप शायद अपने ऊपर क्रेडिट लेंगे। तो उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छा कर रहा है और हमारे तरफ हम जो है पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो सैन्य प्रवक्ता हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे इंडिया की भूमिका है। बिल्कुल, और यहाँ पर आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान जब ऐसी बातें करता है तो अपने आप में ये चीजें जो है एक हास्यास्पद हो जाती हैं, क्योंकि आप खुद आतंकवाद को समर्थन देते हैं, आप उसको पालते हैं पोसते हैं, फिर आप भारत का नाम लेकर जहर उगलते हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर आप देखें इस पूरे मामले में पाकिस्तान में जब भी इस तरीके की कोई चीज़ होती है, देखिए लड़ाई यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की थी, भारत कहाँ से आ गया इसमें? और ये एक आपको पता है ज़बरदस्ती एक मीडिया में बने रहने के लिए, सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए, पाकिस्तान को पता है कि हम इंडिया का नाम लेंगे तो भाई जाहिर तौर पर हमें 2 दिन में हमें 3 दिन और खबरें हमारी चल जाएंगी। शायद पाकिस्तान को ये आदत है। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो संघर्ष की शुरुआत थी वो गुरुवार की देर रात हुई थी। अब अफगानिस्तान ने 22 फरवरी को हुए पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब में ये कार्रवाई की और इसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है और पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल, कंधार, पतकिया, नंगरहार और अन्य प्रांतों में एयर स्ट्राइक भी किया और इससे पाकिस्तान में एक अलग भूचाल मचा है। दूसरी तरफ वो बलोचों से अलग ही परेशान है। बिल्कुल, अगर और तभी कहा जा रहा है कि बीएलए और जो है अब अगर अफगानिस्तान दोनों मिलकर जो है पाकिस्तान के साथ यहाँ पर लड़ते हुए नजर आएंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, ये 2 तरफा लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान बचे तो बचे किससे? तालिबान तैयार है, तालिबान उनको अलग ही रगड़ रहा है। दूसरी तरफ से बीएलए जो है, बलोच की जो लिबरेशन आर्मी है, वो अलग अपनी जो तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है। तो पाकिस्तान दोनों तरफ से मुश्किलों में पड़ा है, दोनों तरफ से वो मार खा रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें, कुछ तस्वीरें भी आई थी हमलों के बाद की और पाकिस्तान ने दावा यह भी किया था कि उन्होंने 274 अफगान लड़ाके मारे हैं। पाकिस्तान के जो सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी, उनका कहना है कि अब तक 274 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 400 से ज्यादा जख्मी है। और उनका कहना है कि 115 टैंक और 72 बंद गाड़ियां खत्म कर दी गई, 74 चौकियां तबाह की गई और 18 चौकियों पर पाकिस्तानी सेना ने पूरे तरीके से नियंत्रण पा लिया है। और पाकिस्तान ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि उसके 12 सैनिक मारे गए और 27 जख्मी हैं, जबकि तालिबान ने क्लियर किया कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी फिगर्स बता रहा है, मरने वालों की तादाद बता रहा है, वो उसमें इजाफा है। पाकिस्तान जानबूझ के इसे कम बताकर अपनी तरफ इस युद्ध को करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में पाकिस्तान में निजी ड्रोन उड़ाने पर भी रोक अब लगा दी गई है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा कर दिया है कि उसने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, वहां से उसे टारगेट किया। और पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री हैं अताउल्लाह तरार, उनका कहना है कि एबटाबाद, स्वाबी और नौशेरा में छोटे ड्रोन जो है वो गिरा दिए गए अफगानिस्तान के और कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और इन घटनाओं के बाद अब पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने पूरे देश में निजी ड्रोन उड़ाने पर तत्काल रूप से बैन लगा दिया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो अब तो पाकिस्तान की संसद में भी निंदा प्रस्ताव पास कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो सीनेट है उसने अफगानिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आगे किसी भी उकसावे पर कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। और पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि सेना मुख्यालय का दौरा कर जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई गई है। और पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री हैं उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान सरकार को गैर कानूनी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वहां महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने तरीके से इसे लड़ रहा है, चाहे वो हुआ नजर आ रहा है लगातार और दोनों तरफ से अलग अलग दावे
दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये तो स्थिति साफ है कि पाकिस्तान अब बौखलाता हुआ नजर आ रहा है और लगातार भारत का नाम लेकर जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो उसके जो देश में खुद जो उसकी आंतरिक चुनौतियां हैं उससे ध्यान भटकाने की अब कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान संघर्ष अब आगे यहाँ पर क्या स्थिति होती है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है? जी ऋतिक, बिल्कुल आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो विवाद है ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, ये कोई नया विवाद नहीं, बहुत पुराना विवाद है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक डोरंड लाइन है। डोरंड लाइन को लेकर ये लंबे वक्त से पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये विवाद चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप हमेशा से लगाते रहे हैं। 2021 में भी अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव बढ़ा है। तो ये जो विवाद है ये करीबन 132 साल पुराना डोरंड लाइन का विवाद बताया जाता है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और इसी को लेकर ये जो युद्ध है ये इन दोनों के बीच छिड़ा है। और अभी इसमें बताया जा रहा है, जो ताज़ा अपडेट्स हैं, कि इसमें करीबन दोनों ओर से 300 लोगों की जान गई है और 500 लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान संघर्ष पर अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। पूरे मामले की ज्यादा जानकारी के लिए और लगातार जो अपडेट्स हैं देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।